बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जब भी मैं इसके अंदर घुसता हूँ तो मुझे लगता है यार देखिए कितनी जोरदार सी बात है। अक्सर जब हम कोई कहते हैं कि नागौर का नाम नागौर क्यों है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नाग वंश के लोगों का अधिकार रहा होगा, इसलिए इसका नाम नागौर है। अब वो नाग वंश के राजा कौन थे, कहां गए, इसके बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां नहीं है, इसी वजह से रहा होगा। इवन यहां तक कि कुंभा की जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वगैरह ये मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मिलती है, इनमें तो नागौर का नाम ही लिखा हुआ है नागपुर। तो और लगता है कि यार हाँ नागपुर ही लिख रखा है, उन्होंने तो नागौर लिखा ही नहीं है, नागपुर से धीरे धीरे होता होता नागौर हो गया होगा। पर मैं एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, हम कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये दोनों नाम समानांतर ही रहे होंगे, उसी टाइम इसको अहिछत्रपुर भी बोलते होंगे, उसी टाइम इसको नागौर भी बोलते होंगे। धीरे धीरे लोगों में अहिछत्रपुर नाम इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा और नागौर नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया होगा। क्योंकि यदि आप हिंदी जानते तो आप जानेंगे कि अहि का मतलब सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप है, ये पर्यायवाची है दोनों। और ऐसे पुराने काल में से खूब सारे नाम मिलते हैं जो यूं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, जैसे हस्तिनापुर, हस्ती का मतलब होता है हाथी, खूब सारी जगह उसका नाम गजपुर मिल जाता है, गज का मतलब भी हाथी होता है। उसका नाम भी कई जगह नागपुर मिल जाता है, क्योंकि नाग का मतलब भी हाथी होता है। तो लेखक कई बार यूं पर्यायवाची से भी उसका नाम बना के ले लिया करता था। तो अहि का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है, तो नागौर कहो अहिछत्रपुर कहो एक ही रहे होंगे। पर चूंकि अब अपने पॉपुलर टर्म यह है कि हमारे नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर हुआ करता था, हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा, अहिछत्रपुर रहा होगा। ये वाली बात थोड़ी सी। और मैं थोड़ी सी कहानी की बात बताऊं आपको। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद में जब पांडवों को राज्य मिल गया था, तो राजा किसको बनाया जाए, तो अर्जुन के जो पोते थे उनको यहाँ पे राजा बाद में घोषित किया गया था। पांडव संन्यास धारण कर लेते हैं और अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के दौरान मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा, जो हमारे विराट नगर की राजकुमारी हुआ करती थी। आगे जब मैं मत्स्य जनपद पढ़ाऊंगा तब आपको विराट नगर की और अधिक बातें बताऊंगा। जब पांडवों ने अपना यहाँ पे अज्ञातवास काटा था, उस समय यहाँ राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी हुई थी। ऐसा और कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस दिन राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में बेटा था और उस बेटे को भी मारना चाहता था और पांडवों का पूरा बीज ही समाप्त करना चाहता था वो। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस बच्चे को बचा लिया, उस गर्भ को बचा लिया। अश्वत्थामा मारा गया और कालांतर में राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित, राजकुमार परीक्षित का जन्म होता है। कालांतर में राजकुमार परीक्षित राजा बनते हैं पांडवों की तरफ से। हमारी और पौराणिक कहानियां कहती है कि राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने आकर डस लिया था। तक्षक नामक सांप आकर उनको डस लेता है और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका जो बेटा था बाद में जनमेजय, वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है तथा वो सभी नागों को इकट्ठा करता है और सभी नागों को इकट्ठा करके यज्ञ के अंदर उनको जला देता है। ऐसी कहानी हम पौराणिक कहानी एक पढ़ते हैं कि पांडवों के राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने डस लिया तथा परीक्षित के बेटे जनमेजय ने बाद में एक यज्ञ किया और उसमें सभी सांपों को जलाकर मार डाला। और छोर तो उस कहानी का मिलता नहीं, पर जब मैं इसको जोड़ता हूं ढंग से तब मुझे लगता है कि यार पौराणिक कहानियों में ज्यादातर जो बातें हैं वो संकेतों के माध्यम से बताई गई है, सिंबल के माध्यम से बताई गई है। ऐसा हो सकता है कि तक्षक नाम का कोई नागवंश का राजा रहा हो जिसने परीक्षित को मार दिया हो, तथा कालांतर में जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहले यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद में युद्ध करने के लिए निकला और उसने तक्षक के जो भी नागवंश के बाकी लोग थे उनको मार दिया होगा। युद्ध हुआ होगा, युद्ध के अंदर उनको मार के अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया होगा। डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, नागौर में डेगाना के पास में एक पहाड़ी है जहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको लोग लोकल भाषा में जाना जी का मंदिर बोलते हैं। यदि थोड़ा सा इतिहास का विद्यार्थी होगा, जानने वाला होगा, तो बताएगा कि वो जो जाना जी की पहाड़ी बनी हुई है वो वास्तव में जनमेजय के नाम पर है। हमसे जनमेजय नाम बोला नहीं गया, इसलिए हमने उनको जाना जी बोलना शुरू कर दिया।
कहा जाता है कि जन्मेजय के कोढ़ हो गई थी, तो अंतिम समय में यहां पर उस डेगाना के पास की पहाड़ी पर रहे थे, कुंड वगैरह बना हुआ है पास में, जहां पर उनकी कोढ़ जड़ी थी, कुष्ठ रोग हो गया था। जन्मेजय नागौर आए थे। हम फिर कहते हैं यहां पे नागवंश के लोगों का अधिकार रहा था। चीजें जुड़ी कुछ आपके दिमाग में? मैं और चीजों को आगे लेके जाता हूं, आप जोड़ना, अपने हिसाब से जोड़ना इनको। जब हिस्ट्री रिटन एविडेंस के अंदर मिलने लगती है, पौराणिक कहानियों से निकलकर जब थोड़े बहुत अपने को सिक्के वगैरह के माध्यम से, अभिलेखों वगैरह के माध्यम से जब रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं, तब एक बात फिर आती है कि नागौर में टाक राजपूतों का अधिकार था। कालांतर में उन टाक राजपूतों में से अधिकतर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा वे मुसलमान बन गए थे। और गुजरात की जो पालनपुर रियासत है वो इन टाक राजपूतों की थी, जो बाद में मुसलमान बन गए थे, और उन्हीं में से बाद में गुजरात के अंदर नवाब वगैरह और बनने लगे थे। मैंने आपको बीच में कई बार बताया होगा कि नागौर और गुजरात वालों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, इसलिए अक्सर नागौर वाले मुसलमानों को बचाने के लिए गुजरात वाले आया करते थे। सांगा और कुंभा की दोनों लड़ाइयों में नागौर और गुजरात का कनेक्शन देखने को मिलता है। मैं जब इस टाक नाम को देखता हूं तब मुझे और लगता है कि ये यही है, ये इस तक्षक से ही टाक बना है। हालांकि मैं कभी इस पूरी कहानी को ढंग से नहीं जोड़ पाया, मुझे यत्र तत्र से जितने